बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का ग्वाला रहता था। वो गायें चराता था और उनके दूध का व्यापार करता था। वो दूर दूर गांव में जाकर दूध बेचा करता था। उसकी पत्नी राधा घर का काम करने के साथ गांव को भी हरी हरी घास लाकर खिलाया करती थी। उनकी एक बेटी थी टीना। टीना बहुत सुंदर थी। माँ, मुझे घी चावल दो ना, मैं आमलेट के साथ खाऊंगी। अच्छा रुको, अभी दिन भर ये लड़की मुझे परेशान करके रखती है। पता नहीं क्या होगा इसका। लो खाओ और कुछ काम कर लो। नहीं माँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी। क्यों, अब क्या हो गया? माँ, क्या तुम भी बोलती रहती हो? देखो माँ, कितनी सुंदर हूँ मैं। मुझे तो कोई राजकुमार लेकर जाएगा। मैं कोई काम नहीं करूंगी। टीना दिन भर अपने आप को शीशे में निहारती रहती। कभी मेकअप करती तो कभी बाल संवारती। उसे अपने सुंदर होने पर बहुत घमंड था। टीना के माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित थे। एक दिन सुंदर वर मिलने पर उन्होंने टीना की शादी कर दी। अब टीना ससुराल में भी देर तक सोई रहती। अरे बहू, उठ जाओ, देखो सूरज सिर पर आ गया है। हमारे घर में सुबह 5 बजे उठने का नियम है। सुबह 5 बजे उठकर हम लोग घर का सारा काम करती हैं। उठ जाओ। जी माँ जी, चिल्लाइए मत। सुबह सुबह आपने मेरी नींद खराब कर दी। आती हूँ, कुछ टाइम बाद आऊंगी। अरे बहू, अभी तक आई नहीं तुम? जी माँ जी, आ रही हूँ। अरे बहू, ये क्या पहन लिया तुमने? माँ जी, फैशन है। अरे बाप रे, ऐसा फैशन! आग लगे इस फैशन को। अरे माँ जी, आपको क्या पता, आप वही टिपिकल सास वाली बातें कर रहे हो। चलिए अब चलते हैं, कहाँ जाना है? कुछ नहीं बहू, रसोई घर में चलो, खाना बनाएंगे और क्या। बहू, तुम साड़ी पहन लो। ऐसे जाओगी तो रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी जेठानी मेरा मजाक बनाएगी। अरे सासू मम, छोड़िए, उनको भी मैं देख लूंगी। अरे ये क्या पहना है तेरी बहू ने लीला? अच्छा ही है, अच्छी रासलीला चलेगी अब इस घर में। अरे सासू मॉम की जेठानी जी, आप जरा अपना मुंह बंद रखेंगी? अरे मेरे बारे में ज्यादा मत बोलिए। आप मेरे बारे में कुछ ना ही कहें तो बेहतर होगा। अरे वाह, जुबान भी कैंची की तरह चलती है। वाह लीला, हीरे जैसी बहू लाऊंगी, ऐसा बोला था ना तूने। तू तो पूरी हीरे की खदान लेकर आई है। अच्छी बात है, बधाई हो तुझे। टीना की सास अपना मुंह लटका वहाँ से चली जाती है। वह अपने कमरे में बैठ बहुत रोती है। लीला का पति: अरे क्या हुआ, सुबह सुबह तुमने रोना शुरू कर दिया? अजी, हमारी बहू टीना वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। सब ढोंग था। देखिए उसने क्या पहना है। आज मुझे मेरी जेठानी जी ने भी बहुत सुनाया है। अच्छा, मैं अभी टीना के उस गवाले बाप को बुलाता हूँ। उसने तो बोला था मेरी बेटी बहुत ही सुशील है, घर का काम करती है, पूरी काम धेनु गाय की तरह है। अभी बताता हूँ। शाम को टीना के पिता उसके ससुराल आते हैं। हाँ जी समझी जी, आपने बुलाया था मुझे? हाँ जी, देखिए आपकी बेटी क्या पहनी है, और तो बोलने का भी ढंग नहीं है। अरे टीना बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं पिताजी, ये सब झूठ बोल रहे हैं और ये कपड़े मैंने खुद नहीं पहने हैं। ये तो मुझे सुंदर जी ने जबरदस्ती पहनाए। उन्होंने बोला कि हमारे घर में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, इसलिए मैंने पहने हैं। टीना का पिता अब हैरान था कि वो किसकी बात सुने और किसकी नहीं। टीना के पिता हैरान हो जाता है कि अब सच क्या है और झूठ क्या है। वो घर पहुंचकर अपनी गांव के पास ही बैठा रहता है। हे भगवान, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच में, क्या करूं? इतने में वहाँ गांव में से एक सुंदर कन्या बाहर आती है। वो बोलती है, देखिए चाचा, मुझे शिव जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। आपकी जो भी समस्या है मुझे बताइए, मैं सब ठीक कर दूंगी। जी देवी, मेरी एक ही बेटी है टीना, आप उसका घर टूटने से बचा लें, और कोई चिंता नहीं है मुझे। पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है चाचा, मैं अभी टीना के पास जाती हूँ। देवी टीना के पास पहुंच जाती है। टीना खाना बना रही होती है। जी आप कौन? आप तो बहुत सुंदर हैं। कौन सा मेकअप करती हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं। टीना, मेरा नाम देवलेखा है, मैं देवलोक से आई हूँ। मुझे शिवजी ने भेजा है। हाँ, आपको शिवजी ने भेजा है? तो मुझे इंद्रदेव ने भेजा है। अरे टीना, मेरा मजाक मत उड़ाओ।
आपको इस तरह के कपड़े और व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा ही करेंगी तो वो दिन निकट नहीं जब आपके पति आपके नहीं रहेंगे। नहीं देवलेखा, ऐसा मत बोलो। मैं सही से रहूंगी, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। हाँ टीना, तुम्हें एक और बात बतानी है। तुम्हें जो अपने इस सुंदर रूप का बहुत घमंड हो गया है, शिवजी ने उसे वापस लेने के लिए ही मुझे भेजा है। अब से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा और तुम गूंगी हो जाओगी। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। हे शिवजी, मुझे माफ कर दें। हे शिवजी, मुझे माफ कर दें। मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे पिताजी और मेरे अपनों का दिल दुखे। शिवजी उसका रूप रंग वैसा ही कर देते हैं। वो अब सही से रहने लग जाती है। अब उसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। माँ जी, आप उठ गईं? हाँ बहू, तुम आज मुझसे भी पहले उठ गई। जी माँ जी, अब से घर का सारा काम मैं ही संभालूंगी और आप आराम करेंगी। नहीं बहू, मैं तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाऊंगी। नहीं माँ जी, अब से आप आराम करेंगे। अरे बहू, अरे अरे। जी माँ जी, बैठिए ना आप। अब से काम नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं यहाँ बैठी तुम्हें देख तो सकती हूँ ना। बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे पूछ लेना। जी ठीक है माँ जी। अब उसकी सास शिवजी का धन्यवाद करती है। हे प्रभु, आपने मेरी बहू को वैसा ही बना दिया जैसा मैं चाहती थी। और बहुत खुश होती है। अरे लीला, तेरी बहू आज बहुत सुशील लग रही है। हाँ जी दीदी, देखिए सारा खाना वही बना रही है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, अब आपको बताओ कि ये कहानी कैसी लगी। मैं हूँ टीना और ये थी मेरी और शिवजी के भक्तों की अनोखी कहानी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।